ओम नमः सिद्धेभ्यः। जैन सिद्धांत की कक्षा चल रही थी बंधुओं, जिसमें द्रव्य निरूपणा चल रही थी और हम जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य की चर्चा कर चुके थे। और आज चर्चा करते हैं काल द्रव्य की। काल द्रव्य किसे कहते हैं? काल को स्वीकार तो सब करते हैं। कई लोग मेंटली रूप से स्वीकार करते हैं, कई लोग अनुमान के रूप में स्वीकार करते हैं, कई कहते हैं काल नाम की कोई चीज नहीं है। पर जैन दर्शन कहता है काल द्रव्य भी जीव और पुद्गल की भांति एक पारमार्थिक वस्तु है। जो चीज हमें नजर आए उसी की सत्ता है, ऐसा तो है नहीं। तो काल कहते किसे हैं? क्योंकि यह एक अमूर्तिक पदार्थ है। तो जो जीवादि समस्त द्रव्यों के परिणमन में सहकारी अथवा निमित्त होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। जैसे कुम्हार के चाक को घूमने में लोहे की कीली, ये उदाहरण दिया सिद्धांत प्रवेशिका में आदरणीय बरैया जी ने। जैसे हमने देखा था कि जीव और पुद्गल चलते हैं तो चलने में धर्म द्रव्य निमित्त हुआ, जीव और पुद्गल रुकते हैं तो रुकने में अधर्म द्रव्य निमित्त हुआ, और जीव और पुद्गल रहते हैं तो रहने में आकाश द्रव्य निमित्त होता है, और जीव और पुद्गल परिणमन करने में काल द्रव्य निमित्त होता है। हो सकता है आपको प्रश्न कि अभी हम पूर्व में जब पढ़कर आए तो परिणमन में तो द्रव्यत्व गुण निमित्त कहा। द्रव्यत्व गुण उपादान है, वास्तव में निमित्त नहीं है, क्योंकि उस वस्तु के अंदर रहने वाले गुण उसके उपादान कहलाते हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्यत्व गुण के कारण परिणमनशील है, लेकिन बाहर में निमित्त क्या है कि बाहर में निमित्त काल द्रव्य है। अंतरंग में उपादान उसका द्रव्यत्व गुण है और बाहर में काल द्रव्य है। दुनिया की हर वस्तु परिणमन करती है। यदि परिणमन ना हो तो काल द्रव्य की सत्ता सिद्ध ना हो। परिणमन से ही काल की सत्ता सिद्ध होती है। प्रत्येक द्रव्य में परिणमन होता है। जैसे हमने कहा परिणमन भी दो तरह के होते हैं। एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर, पुद्गल का इधर से उधर जाना, जीव का इधर से उधर जाना। तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर वस्तु के क्रिया में जो निमित्त होता है वो धर्म द्रव्य है, लेकिन वस्तुगत जो परिणमन होता है उसमें काल द्रव्य निमित्त है। प्रत्येक वस्तु के परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है। हमने कहा ये बालक 1 वर्ष का हो गया, तो 1 वर्ष क्या है कि वो परिणमन कर करके उनके समयों को जोड़ा जाए तो 1 वर्ष कहलाया। परिणमन तो एक समय का ही है, परिणमन तो एक समय का है, लेकिन 1 साल बाद हमने किसी बालक को देखकर ये कहा कि इसका परिणमन ये 1 साल का हो गया, अर्थात ये बालक एक एक समय करके 1 साल तक परिणमन हो गया इसका। ये इसका अर्थ हुआ। कोई भी चीज आप कपड़े बॉक्स में उठाकर रख दीजिए, 1 साल बाद देखेंगे उसका रंग उड़ गया। तो वस्तु में प्रति समय परिणमन होता है। वो परिणमन हमें दिखाई नहीं देता,
कुछ स्थूल परिणमन होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं और कुछ सूक्ष्म परिणमन होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। परिणमन चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म हो, वस्तु के परिणमन में, पर्याय में जो निमित्त हो, बाह्य निमित्त, वह काल द्रव्य कहलाता है। जैसे कुम्हार के चाक को घुमाने में लोहे की कीली, जैसे कुम्हार का चाक होता है वह इस तरह से घूमता है, उसमें एक बीच में लोहे की कीली होती है, यदि वो ना हो तो चाक घूम नहीं सकता। समझना ऐसे ही, जैसे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य निमित्त है, आकाश द्रव्य निमित्त है, वैसी काल द्रव्य भी निमित्त ही है। वस्तु का परिणमन तो उसके उपादान से ही होता है, कोई काल जबरदस्ती परिणमन नहीं करा देता, क्योंकि वस्तु के अंदर ही उसकी योग्यता है प्रत्येक वस्तु में परिणमन करने की, लेकिन काल द्रव्य उस समय सहकारी रूप से उपस्थित रहता है। ऐसे ये निमित्त और उपादान की संधि है बंधु। ऐसा कभी नहीं होता कि निमित्त हो और उपादान ना हो और उपादान हो और निमित्त ना हो, इन दोनों की संधि है। तो जो जीवादि समस्त द्रव्य माने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, काल जब दूसरे के परिणमन में निमित्त है तो अपने लिए तो स्वयं काल ही उपादान है और काल ही निमित्त है। ये काल द्रव्य है एक, वास्तव में कोई कल्पना नहीं है। अब उस काल को समझने के लिए काल के दो भेद किए, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। जैसे हमने आकाश द्रव्य के दो भेद किए थे, एक लोकाकाश, एक अलोकाकाश। आकाश तो एक है अखंड, ऐसे ही काल तो एक है, उसके दो तरह के कथन किए जाते हैं, दो तरह के भेद के द्वारा काल को समझा जाता है, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। निश्चय काल किसे कहते हैं? निश्चय काल किसे कहते हैं कि काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं। कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको कि ये जो लोकाकाश है जिसकी हम चर्चा कर चुके, ये लोकाकाश कितना बड़ा है? 14 राजू ऊंचा, पुरुषाकार, इसके असंख्यात प्रदेश हैं। धर्म द्रव्य भी उसमें पूरा का पूरा फंसा हुआ है, अधर्म द्रव्य भी पूरा है उसके अंदर। और उस लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु होता है। जैसे पुद्गल परमाणु सबसे छोटा होता है, वैसे कालाणु भी सबसे छोटा होता है। पुद्गल परमाणु और कालाणु में क्या अंतर है कि पुद्गल परमाणु मूर्तिक है, कालाणु अमूर्तिक है। पुद्गल परमाणु जड़ है, लेकिन कालाणु भी जड़ है, लेकिन जड़ होने पर भी अमूर्तिक है, क्योंकि जड़ द्रव्यों के, जड़ पदार्थों के दो भेद हैं। कुछ पुद्गल जड़ मूर्तिक होता है, बाकी धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये जड़ होने पर भी अमूर्तिक है। और आकाश के एक 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 प्रदेश पर एक एक कालाणु होता है। पूरे लोकाकाश में एक एक कालाणु होता है। इसलिए पूरे लोक के अंदर जो रत्नों की राशि के समान, पूरे लोक के अंदर रत्नों की राशि के समान आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है। उसको निश्चय काल कहते हैं। संख्या में कालाणु असंख्यात होते हैं। धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य एक है, पर काल द्रव्य असंख्यात है। इसको बड़ा ध्यान पूर्वक समझना चाहिए। प्रदेश
और संख्या दोनों में अंतर है। प्रदेश और संख्या, धर्म द्रव्य संख्या में एक है, प्रदेश में असंख्यात प्रदेशी है। अधर्म द्रव्य संख्या में एक है, पर प्रदेश में असंख्यात प्रदेशी है। पर काल द्रव्य संख्या में असंख्यात है और एक एक काल द्रव्य एक एक प्रदेशी है। आकाश द्रव्य संख्या में एक है और अनंतानंत प्रदेशी है। इसलिए संख्या अलग चीज है, प्रदेश अलग चीज है। कालाणु एक प्रदेशी कहलाता है और लोक के एक एक प्रदेश में विराजमान है, उसको निश्चय काल कहते हैं। और उस काल द्रव्य के निमित्त से प्रत्येक जो कालाणु होता है वो प्रत्येक पर्याय में निमित्त होता है। उसी कालाणु के निमित्त से व्यवहार काल होते हैं। इसलिए निश्चय काल की जो पर्याय होती है, निश्चय काल की पर्याय वह एक समय कहलाती है। एक समय वास्तव में देखा जाए तो, और उसी 2 समय, 4 समय, 10 समय, घड़ी घंटा आदि ये सब फिर व्यवहार काल बनता है पूरा का पूरा। इसलिए आकाश के प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान जो एक एक कालाणु विद्यमान है उसे निश्चय काल कहते हैं। ग्रंथों में रत्नों की राशि क्यों कहा? रत्नों की राशि इसलिए कहा जैसे रत्नों का ढेर हो और एक दूसरे से चिपक कर रहे तो भी रत्न एक दूसरे को, रत्न अलग अलग ही रहते हैं, सारे रत्न एक दूसरे में घुल मिल नहीं जाते। उसी तरह आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु टच कर, स्पर्श करके विराजमान है तो भी प्रत्येक कालाणु अलग अलग रहता है, रत्नों की राशि की तरह। वह निश्चय काल कहलाता है, वह निश्चय काल कहलाता है और वह निश्चय काल की जो पर्याय है वो एक समय कहलाती है। ये इसको अनुमान से सिद्ध करते हैं। बहुत देर हो गई, हम कहते हैं ना, अब देर क्या चीज है ये, और 1 घंटा हो गया, ये 1 घंटा क्या चीज है कि किसी वस्तु के परिणमन को होते होते 1 घंटा निकल गया, इसका मतलब वो काल द्रव्य की पर्याय है। काल द्रव्य की स्वतंत्र पर्याय एक समय है और उसको जोड़कर घड़ी घंटा आदि ये सब व्यवहार काल कहलाता है। जैसे पुद्गल द्रव्य की स्वतंत्र पर्याय परमाणु है और स्कंद परमाणुओं से मिलकर बनता है, वह भी पुद्गल की पर्याय कहलाती है, लेकिन वो स्कंद है वास्तव में। उसी तरह काल की जो स्वतंत्र पर्याय है वो एक समय है, उससे जुड़कर फिर अनंतों समय का व्यवहार जगत में होता है। तो आकाश के प्रदेश पर जो एक एक कालाणु विद्यमान है वह निश्चय काल है। और व्यवहार काल किसे कहते हैं कि काल द्रव्य की पल, घड़ी, दिन, माह, वर्ष आदि पर्यायों को व्यवहार काल कहते हैं। क्योंकि समय से मिलकर बनती है आवली, आवलियों से मिलकर बनता है पल, पल से मिलकर बनता है घड़ी, घड़ी से मिलकर बनता है घंटा, घंटों से मिलकर बनता है प्रहर, प्रहर से मिलकर बनता है दिन, दिन से मिलकर बनता है माह, माह से मिलकर बनता है वर्ष, वर्ष से मिलकर बनते हैं युग। ऐसे सागरों काल की कल्पना की जाती है, लेकिन ये सब व्यवहार काल है, ये याद रखना। ये सब व्यवहार काल कहलाता है। बंधु है ना विचित्र, ये शार्प बुद्धि से ही काल समझ में आ सकता है, क्योंकि यह अमूर्तिक है और इसका प्रति समय परिणमन चलता है। हम कहते हैं काल मत गवाओ, इसका अर्थ क्या है कि काल द्रव्य है जो प्रति समय परिणमन करता है, समय उसकी पर्याय है काल की, और वो व्यतीत होता चला जाता है और प्रत्येक वस्तु के परिणमन में निमित्त होता है। यह काल द्रव्य लोकाकाश का काल द्रव्य अलोकाकाश के परिणमन में भी निमित्त होता है, क्योंकि
किसी को प्रश्न हो सकता है कि अलोकाकाश में तो काल द्रव्य है नहीं, क्योंकि छयों द्रव्य लोकाकाश के ही अंदर हैं। फिर अलोकाकाश का परिणमन कैसे होता है कि लोकाकाश का काल द्रव्य ही अलोकाकाश के परिणमन में निमित्त होता है। काल द्रव्य को भगवान ने देखा है, भगवान ने बताया है, हम इसकी फीलिंग कर सकते हैं। बंधुओं, काल मत गवाओ, काल निकला जा रहा है। काल को समझकर, काल की वैल्यू करके अपने काल को, अपने समय को अपने आत्मा में लगाएं और अपना जीवन सफल करें। इसी के साथ आज की काल द्रव्य की कक्षा यहीं समाप्त होती है।